मॉर्निंग बच्चों आज हम नेक्स्ट इलास्ट्रेशन करेंगे, इलास्ट्रेशन 80। ध्यान से समझना, इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। देखो ध्यान से, देखना बच्चे, इलास्ट्रेशन 80 में क्या क्या है। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। Their balance sheet as at 31st March 2018 stood as under machinery, furniture, investment, stock, debtor, cash। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कैपिटल, जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, बैंक लोन लाइबिलिटी होती है, क्रेडिटर्स में लाइबिलिटी। On 1st April 2018 they admit C for 25%। 25% मतलब 25/100, that means 1/4। Share profit of the following terms। C brings capital proportionate। capital proportionate that means equal to his share। इसके शेयर के लिए मेरे पास नई फर्म की कैपिटल होनी चाहिए आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। डेफिनेट है, नई फर्म में आता है तो मुझे कैपिटल सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ही चाहिए। एंड 8,000 फॉर गुडविल। गुडविल के कितने लाता है? 8 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 14। उसके शेयर की गुडविल 14 है लेकिन लेकर आता सिर्फ 8 है, तो 6 उसके करंट अकाउंट से काटोगे। डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 10%। फर्नीचर को 10% से कम करना है। हाफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आधी इन्वेस्टमेंट ए और बी ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ले ली है। रिमेनिंग वैल्यू 26, बाकी बची इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन 26 हुआ है। न्यू रेशो विल बी 3:2। Prepare valuation account, partners capital account and balance sheet after C admission, that means new balance sheet। देखना ध्यान से, ठीक है। कुछ भी नहीं है वैसे तो इस सब में। देखना ध्यान से, एंट्री नहीं करनी, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। फर्स्टली वी हैव टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा बच्चों? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ बच्चे, रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ते हैं हमने। फर्स्ट पॉइंट में तो कुछ भी नहीं है, सेकंड पॉइंट से स्टार्ट है रिवैल्यूएशन। डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 10%। फर्नीचर कितने से कम हो गया है? 10%। चेक करो अंदर फर्नीचर 30 का है, 30 का 10% 3, फर्नीचर 3 से कम हुआ है। फर्नीचर की वैल्यू कम होना लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू फर्नीचर 3000, ठीक है। फर्नीचर इतने से हो गया। उसके बाद कह रहा है हाफ द इन्वेस्टमेंट। चेक करो मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है? 40। हाफ इन्वेस्टमेंट, इसमें से आधी इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय ए एंड बी। किसने ले ली है? ए और बी ने। तो ए और बी असेट ले रहे हैं, हम उनके अकाउंट से पैसे काटेंगे, ये भी बात की बात है, ठीक है। क्योंकि वैल्यूएशन नहीं हो रहा, आधी इन्वेस्टमेंट ले ली है तो ये कोई लॉस नहीं है, ये तो पार्टनर ने ले लिया, हम उसके अकाउंट से पैसे काटेंगे, ठीक है। एंड द रिमेनिंग हाफ, जो बाकी हाफ बची है इन्वेस्टमेंट 20, वैल्यूड 26, उसका वैल्यूएशन कितना हुआ है? 26। तो आधी जो इन्वेस्टमेंट 20 बची है उसका वैल्यूएशन 26 हुआ है। तो असेट की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। असेट की वैल्यू इंक्रीज होना लॉस, सॉरी, असेट की वैल्यू इंक्रीज होना प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय इन्वेस्टमेंट 6, 20 वाली की वैल्यू 26 हुई है, ठीक है। बस आगे तो न्यू रेशियो वाली लाइन है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद इसको क्लोज करो। $6,000 ये निकल के आया प्रॉफिट। बताओ इस प्रॉफिट पे किसका राइट है? पार्टनर। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के नाम क्या है? ए और बी। ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, 3:2 है ओल्ड रेशियो, तो 3:2 में 2 में बांट लेना। 18 और 12 ओल्ड रेशियो में। सेकेंड नंबर पे बच्चे बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ABC। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चीजें लिखने के लिए मैंने एक स्टेप बताया था कि लाइन से चीजें कैसे डलनी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC, सबसे पहले कैपिटल के क्या लिखोगे, बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ओल्ड बैलेंस शीट से लिखो 70-60, 70-60, ठीक है। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बैलेंस लिख दिए। सेकंड नंबर पे हमें ट्रांसफर करना होता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट निकला है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस। तो ए और बी के क्रेडिट में बाय रिवैल्यूएशन 18 इसको मिला है, 12 इसको मिला है। उसके बाद बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में देखते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। देखो चेक करो ओल्ड बैलेंस शीट में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, यस, जनरल रिजर्व 20,000 है, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 3:2, तो 3/5, तो एक के 12,000, एक के 8,000, ठीक है। बताओ इसको बांटने की एंट्री क्या होगी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस, तो ए और बी के क्रेडिट में बाय जनरल रिजर्व 12,000, 8,000, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट के डेबिट साइड में देखो, एक तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पड़े होते हैं या ओल्ड गुडविल, कुछ नहीं पड़ा। उसके बाद न्यू पार्टनर को एडमिशन देते टाइम जो वो लेके आता है कैपिटल, उसकी एंट्री करते हैं। लेकिन उसकी 3 एंट्री करने से पहले हम देखते हैं किसी ने कोई असेट तो नहीं ली। मैंने पूरा सम पढ़ा है, यस, आधी इन्वेस्टमेंट ए और बी ने ली है, ठीक है। बताओ इन्वेस्टमेंट 40 की है, हाफ द इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय ए और बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आधी इन्वेस्टमेंट है 20, इसे ए और बी ने लिया है अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी की 3:2 है, तो उसमें लिया है। दैट मीन्स 20,000 की इन्वेस्टमेंट जो है तो 3/5, 12,000 की इन्वेस्टमेंट तो ए ने ली है और 2/5, 8,000 की इन्वेस्टमेंट बी ने ली है। तो आपको पता है कोई पार्टनर फ्री में असेट नहीं ले सकता, उसे उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो 12,000 की इन्वेस्टमेंट ए ने ली है, 8,000 की इन्वेस्टमेंट बी ने ली है, तो हम उनके अकाउंट से काटेंगे। तो एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो ए और बी के डेबिट में टू इन्वेस्टमेंट, इन्होंने जितने जितने की इन्वेस्टमेंट लिया उतने उतने इनके अकाउंट से कटे, ठीक है। ये हो गया। हम बोलते हैं ना किसी ने कोई एसेट या लायबिलिटी, तो इस बार पार्टनर ने एसेट लिया, उसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट में डली। उसके बाद न्यू पार्टनर को एडमिशन देने की एंट्री। न्यू पार्टनर कैपिटल लाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कैपिटल मिसिंग है। मिसिंग होती है तो पूरा सम करने के बाद बस सिर्फ उस एंट्री को छोड़ के बाकी सम करते हैं। गुडविल लेकर आ रहा है वो 14 है उसके शेयर की, लेकिन ब्रिंग 8 लेकर 8 ला रहा है आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 14। उसके शेयर की गुडविल 14 है, लेके 8 आ रहा है, 6 उसके अकाउंट से काटोगे तो बताओ एंट्री क्या होगी। एंट्री में कैश यूज होगा, लेके 8 आ रहा है, तो अगर एंट्री होती तो एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये एंट्री तो इस पर इफेक्ट नहीं डालेगी, लेकिन कितनी कम ला रहा है, 6 उसके अकाउंट से काटोगे तो एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से देखना। आपकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, इतनी तो लेकर आया 8, 6 उसके अकाउंट से काटोगे, टोटल हुई 14 उसके शेयर की। लेकिन मिलेगी किसको, ए और बी को, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। किस रेशो में बढ़ेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो मुझे यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए, तो देखना सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ए और बी की है 3:2। न्यू रेशो भी आपके पास क्वेश्चन में हैगी यहाँ पे 3:2। तो निकालो सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू, 3/5, 3/8, 9/40 इसने सेक्रीफाइस किया है। अब किसका सेक्रीफाइस निकालोगे, बी का ओल्ड 2/5, न्यू 3/8,
1/40 इसने सेक्रीफाइस किया है, तो 9/40 एक ने सेक्रीफाइस किया है, 1/40 एक ने सेक्रीफाइस किया है, तो 9/40 ए का सेक्रीफाइस, 1/40 बी का सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस से बनती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो आपको पता है ये जो गुडविल की अमाउंट आई है 14, ये 9:1 में बटेगी। तो 14,000 को अगर मैं 9:1 में बांटूं, दैट मीन्स 9/10, ठीक है। तो अगर मैं बांटूं तो देखना ये कितना आएगा आपके पास, 12,600 एंड 1,400 ये आएगा, ठीक है, ये आएगा। लेकिन अब मुझे बताओ अगर मैं इसकी पोस्टिंग करने बैठूं तो ये मेरी पोस्टिंग नहीं हो पाएगी। बताओ ए के क्रेडिट में अगर मैंने 12 लिख दिया 1,600, बी के क्रेडिट में 14 लिख दिया, तो बताओ एंट्री के अपोजिट में कैसे लिखूं। तो आपको पता है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो पोस्टिंग नहीं हो पाती। तो मैंने कहा था कि अगर पूरे शेयर की गुडविल में से कुछ कैश ला रहा हो तो पोस्टिंग करते टाइम पहले आप 8,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटो। कैसे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो 8,000 गुडविल कैश आई है पहले वो बांटो, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही बांटो 8,000 को 9:1, ठीक है। 8,000 को ही पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आप यहाँ पे बांटो, ठीक है। फिर उसके बाद जो कैश नहीं आई, 6 नहीं आई, वो उसके करंट अकाउंट से, सीज करंट अकाउंट डेबिट कितनी 6 मिलेगी, तो ए और बी को टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब 6,000 को बांटो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, 9/10, 54 और 6। आप देखो ए को मिली तो वही 7/12 12,600, लेकिन अब मैं पोस्टिंग कर पाऊंगी। देखो ए और बी कितने से क्रेडिट हो रहे हैं, 72 और 8। मतलब कहने का मतलब है जितनी पहले कैश आई उसको बांटा, जितनी कैश नहीं आई उसको बांटा। अगर मेरे को एंट्री में सम पूछता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मेरी यहाँ पोस्टिंग नहीं हो पा रही इसलिए 2 एंट्री करी मैंने। एंट्री का अपोजिट बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और अब ये जो कैश नहीं आई ए और बी के क्रेडिट में 54 और 6, एंट्री का अपोजिट है बाय सीज करंट, ठीक है। अब मैं पूरी पोस्टिंग कर पाऊंगी बाय सीज करंट, ठीक है। करंट एंट्री में कितने से डेबिट है 6, तो इसका डेबिट बैलेंस बचेगा, ये न्यू बैलेंस शीट के डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें से कुछ गुडविल जो कैश आई है और कैश नहीं आई उसका अलग अलग आपको करना पड़ेगा। विड्रॉ किसी ने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद इस कैपिटल अकाउंट को आप क्लोज करोगे, सारी चीजें आपने डाल ली इसके अंदर, ठीक है। तो देखो अब इसको क्लोज करते हैं, इसका बैलेंस निकालते हैं हम। इसका टोटल आ रहा है 96,400 और इस साइड का टोटल आ रहा है 70,600। 96,400 70,600 ये बैलेंस निकला, ठीक है। 84,400 और 62,600 ये कुछ भी नहीं आया। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 84,400 62,600। अब न्यू पार्टनर ने कैपिटल कितनी लानी है प्रोपोर्शनेट, वो वर्किंग नोट में निकालेंगे। तो देखना कैसे वर्किंग नोट में, ये वर्किंग नोट है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए दैट मीन्स न्यू कैपिटल 84,400, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी 62,600, 1,47,000
1,47,000 और किसी भी पार्टनर की कैपिटल, ये न्यू कैपिटल है तो ये अपने न्यू शेयर के लिए लगी है, तो न्यू रेशो कितनी है बच्चे 3:3:2। न्यू रेशो मेरे पास है 3:3:2, तो ए का न्यू शेयर 3/8, इसका भी न्यू शेयर 3/8, इस ये जो टोटल कैपिटल हो गई कितने शेयर के लिए 6, ये टोटल किया तो इसका भी टोटल किया, तो इतनी कैपिटल इतने शेयर के लिए, तो कैपिटल ऑफ न्यू फर्म के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दो। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 1,47,000 का कितना कर दोगे 8/6, 1,47,000 का कितना कर दोगे 8/6 आ जाएगा, ये आ जाएगी 1,96,000 फर्म की कैपिटल। यहाँ से निकाल लोगे सीज कैपिटल, 1,96,000 फर्म की कैपिटल और इसका शेयर कितना था 2/8। बच्चे इस क्वेश्चन में उसने लिखा था कि उसे 25% के लिए पार्टनर बनाया है, 25% मतलब 1/4, ठीक है, 25% मतलब सी का जो शेयर है वो 1/4 है, ठीक है, तो 1,96,000 का 1/4, 2/8, 1/4 ही होता है, तो उसे कैपिटल लेकर आनी है 49, तो सी ब्रिंग्स प्रपोर्शनेट कैपिटल का मतलब इक्वल टू शेयर, जब भी उसके शेयर की निकालनी हो तो आपको नई फर्म की चाहिए होगी, और नई फर्म के लिए आपको पूरा कैपिटल अकाउंट बना के ये कैपिटल चाहिए होगी, इसकी कैपिटल लिखो, इनके न्यू शेयर कर दो, इसका रेसिप्रोकल करो, फर्म की कैपिटल आएगी और फर्म में से उसके प्रपोर्शन मतलब शेयर की निकाल लोगे। तो लाने की एंट्री करो, कैश से होगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो बाय कैश 49, और उसके बाद इस कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दो, टोटल करो, यहाँ पे बैलेंस लिख दो, टू बैलेंस कैरी डाउन 84,400, 62,600, 49,000, तो ये जो कैपिटल के बैलेंस निकल के आए हैं ये न्यू बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चे न्यू बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है, बैलेंस शीट एज एट कौन सी डेट पे पार्टनर बनाया इसे 1 अप्रैल 2018। न्यू बैलेंस शीट बनेगी ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए, तो देखना सबसे पहले बैलेंस शीट में है मशीनरी, मशीनरी में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिखो, मशीनरी में कोई चेंज नहीं है 66। सेकेंड नंबर पे है फर्नीचर, फर्नीचर 10% से रिड्यूस हुआ था 33 से रिड्यूस हुआ 27। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, बताओ इन्वेस्टमेंट 40 की थी, हाफ ए और बी ने ले ली, ये चली गई, जो हाफ बची थी उसका वैल्यूएशन हुआ था 26, तो आज वो 26 की है, तो 26 आ जाएगी, आधी तो चली गई, 20 ए और बी ने ले ली वो चली गई। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज 46। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स 38 है, लेस प्रोविजन, प्रोविजन कितने का है 4 का 34। नेक्स्ट कैश, कैश मेरे पास है बच्चे 24। सीधा न्यू पार्टनर पे पहुंचते हैं, न्यू पार्टनर एक तो कैपिटल लेकर आया है 49, एक सिर्फ गुडविल आया था 8,000 कैश लाया था, तो 8 से एंट्री हुई है 71। तो कैश का बैलेंस, सॉरी नॉट 17 और 4 यस 81, कैश का बैलेंस मेरे पास है 81। सीधा कैश और बैंक के बैलेंस के बोल रहे हैं, न्यू पार्टनर कैपिटल लाता है, गुडविल लाता है, ठीक है। गुडविल इस बार सिर्फ 8 लाया 14 में से, 6 तो हमने उसके अकाउंट से काटी है। उसके बाद ओल्ड बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। बैंक लोन लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया,
एज इट इज लिखो। बैंक लोन 18 है, क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं आया, क्रेडिटर्स भी एज इट इज है। कैपिटल के बैलेंस लिखने से पहले बाहर का रिवैल्यूएशन चेक करो। यस, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट कोई नई एसेट लायबिलिटी नहीं थी। लास्ट में कैपिटल के बैलेंस लिख दो नए वाले, ए बी सी, ये जो कैपिटल के बैलेंस से नए आए थे वो लिखना। प्लस गुडविल कैश नहीं आई थी, करंट यूज हुआ था, तो करंट एंट्री में डेबिट हुआ था तो उसका डेबिट बैलेंस बचेगा, जो बैलेंस शीट की डेबिट साइड में आएगा सीज करंट 6000 से हुआ था, आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। ठीक है, ये फिनिश हुई इलास्ट्रेशन 80। सिर्फ लास्ट लेक्चर इलास्ट्रेशन 81 का होगा। ठीक है।